बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड रियलिटी में आपका खुश आमदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, कराची में 4 टिकटॉकर्स को, जिसमें कराची की मरूफ टिकटॉकर मुस्कान शेख, इनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और मुस्कान शेख के बारे में जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इन टिकटॉकर्स के बारे में जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, इस केस में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही है। पुलिस जो है वो अपना काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रही है। ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, टिकटॉकर्स के रूप में जो काला धंधा चल रहा था, ड्रग्स का कारोबार चल रहा था टिकटॉकर के रूप में, ये सारी बातें मुस्कान शेख के हवाले से हो रही हैं। जो ज़राए तस्दीक करते हैं, मैं सिर्फ उसी का नाम लूँगा। बाकी जो इनके साथ मुस्कान शेख के साथ आमिर खान, रेहान, सदाम, ज़राए ने बिल्कुल इस बात की तस्दीक नहीं की। लेकिन मुस्कान शेख के बारे में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं कि मुस्कान शेख टिकटॉक के रूप में ड्रग्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। और नाज़रीन, ड्रग्स का वो बिज़नेस, मंशियात का वो कारोबार जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ आम हुआ, जिसने हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, हमारी यंग जनरेशन को लपेट में लिया हुआ है। वो ड्रग्स जिसका नाम आइस है, जिसके इस्तेमाल से सुना जाता है, कहा जाता है कि जिसके इस्तेमाल से 24 आवर, 48 आवर तक जागने की सलाहियत बढ़ जाती है। और इसी हवाले से लास्ट ईयर स्कैंडल मंजरे आम पर आते रहे इस्लामाबाद से, लाहौर से, कि लड़के लड़कियां, स्टूडेंट लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी के, वो कहते थे कि इसके इस्तेमाल के बाद हम जागते रहते हैं और हम पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन बाद में नताइज ये निकलते हैं कि नशे की लत लग जाती है। ये मशहूर मुहावरा भी आपने सुना होगा कि नशे की लत लग जाती है, और वही होता है नशा, आखिरकार नशा है। मुस्कान शेख के बारे में यही इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि ये आइस के कारोबार में मुलव्वस थी, आइस की सप्लायर थी, आइस सप्लाई करती थी। और इसके बारे में सिर्फ ये नहीं है कि मुस्कान शेख अकेली आइस सप्लाई करती थी, बल्कि और भी टिकटॉकर्स के नाम आ रहे हैं। कराची के मारूफ टिकटॉकर्स हैं जो आइस सप्लाई करते हैं, उनके नाम आ रहे हैं सामने। लेकिन जैसे ही ज़राए तस्दीक करेंगे, वो भी यकीनन आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा और अपने इसी चैनल पर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और बताया ये जाता है कि मुस्कान शेख की पूरी फैमिली इस कारोबार में मुलव्वस है, मनशियात के इस काले धंधे में मुलव्वस है। और इसके साथ साथ ये भी खबर सुनने को मिली कि मुस्कान शेख की जो लाश है वो सर्द खाने में 15 घंटे तक लावारिस क्यों पड़ी रही। वो इसलिए पड़ी रही कि फैमिली को खौफ था कि मनशियात का कोई केस ना हो, कोई मनशियात के किसी केस में हमें भी धर ना लिया जाए। 15 घंटे बाद मुस्कान शेख के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने लाश वसूल की और बाद में मुस्कान शेख की तदफीन की गई। जी नाज़रीन, अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं मुस्कान शेख कत्ल केस के हवाले से। जो पुलिस ज़राए हैं वो क्या कह रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात में जो इंकशाफात हुए हैं, इब्तदाई तहकीकात में जो पेशरफ्त हुई है, बताया ये जाता है कि मुस्कान शेख की दोस्ती थी आज से 2 माह कबल अब्दुर्रहमान नामी लड़के के साथ। और बताता चलो कि ये अब्दुर्रहमान नामी भी कराची का ड्रग सप्लायर है। ये भी ड्रग्स के बिज़नेस में, ड्रग्स कारोबार में मुलव्वस है। और बाकायदा तौर पर यह बताया जा रहा है कि मुस्कान शेख अब्दुर्रहमान के लिए ड्रग्स सप्लाई करती थी। और उसके बाद अब्दुर्रहमान के साथ कुछ पैसों के लेन देन का मामला भी था, मुस्कान शेख का और अब्दुर्रहमान का। इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद इन दोनों की सुलह करवा दी गई। लेकिन अब्दुर्रहमान की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही थी मुस्कान शेख को, जिसकी रिपोर्ट भी मुस्कान शेख कराची के एक थाने में बाकायदा तौर पर दर्ज करवा चुकी हैं। और रात गए की इतलात ये हैं कि अब्दुर्रहमान और इनका एक और दोस्त है, जिसका नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, इन दोनों के घर पर छापे मारे गए रात गए, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी। और इसके हवाले से पुलिस ज़राए यही कह रही हैं कि जब तक अब्दुर्रहमान हिरासत में नहीं आता, मज़ीद हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे कि आखिर मामला क्या है, कि आया ये कत्ल अब्दुर्रहमान की तरफ से किया गया या करवाया गया। ये सब कुछ अब्दुर्रहमान की हिरासत में आने के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा। ये थी तफसीलात मुस्कान शेख कत्ल केस के हवाले से। इसके बारे में आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अपने गिरदोनवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।